हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा सेकंड सम है, आइए रीड करते हैं सम को। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन ऑफ ₹42,000 ऑन 6 September 2019. Neha drew a bill of exchange at 3 months for the amount which was accepted by Rohan. Neha discounted the bill with her bankers at ₹41,000 on the due date of the bill. Rohan dishonored the bill and bank paid ₹300 as noting charge. Okay, so नेहा ने गुड सोल्ड किया है किसको? रोहन को। तो हम एक शॉर्ट में इसका मैप में लिख लेते हैं। ओके, सो नेहा ने गुड सोल्ड किया है रोहन को कितने अमाउंट का? 42,000 रुपीज़ का। कब किया है? 6 September 2019 को। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 September 2019 को गुड सोल्ड किया है नेहा ने किसको? रोहन को। ओके, कितने का? ₹24,000 का। ओके, आगे नेहा ड्रू a bills of exchange at 3 months for the amount which was accepted by रोहन। अब नेहा ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया और रोहन ने उसको एक्सेप्ट किया, राइट? ठीक है, सेम डे को ही। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में किसी एंट्री के लिए डेट स्पेसिफाई नहीं की गई है तो आप जो ओल्ड डेट दी गई ना उसे ही कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। ओके, सो अगेन 6 September 2019 को क्या किया गया है? बिल एक्सेप्ट किया गया है। नेहा ने बिल ड्रॉ किया और रोहन ने बिल को एक्सेप्ट किया। तो किसकी एंट्री आएगी? बिल एक्सेप्टेंस की। ओके, तो फर्स्ट हो गई एंट्री सोल्ड की और सेकंड एंट्री हो गई बिल एक्सेप्टेंस की। आगे देखते हैं। नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर्स एट ₹41,000। ठीक है, तो ये कौन सा केस है हमारा? सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का केस है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बैंक। ओके, नेहा ने क्या किया है? बिल को डिस्काउंट करा दिया है बैंक से। कितने अमाउंट में? ₹41,000। अब आप देख सकते हो कि बिल कितने का ड्रॉ किया गया था? 42,000 रुपीज़ का। और बिल हमें जो बैंक में बिल दिया हमने तो पैसे कितने मिले? 41,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि 1,000 का जो डिफरेंस आया है वो क्या है? हमारा डिस्काउंट है, राइट? एंट्री क्या होती है जब भी हम बैंक से बिल डिस्काउंट करते हैं? तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको बैंक से कैश मिलता है, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक ने कुछ चार्ज कट किया है क्योंकि वो हमें ड्यू डेट से पहले पैसे दे रही है, एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ड्रॉवर के पास से बिल जाएगा, तो ये एंट्री हम पास करेंगे। तो थर्ड एंट्री किसकी आएगी? सेम डेट पे, क्योंकि यहाँ पे कोई नई डेट नहीं दी गई है। सो सेम 6 September 2019 थर्ड एंट्री बिल डिस्काउंटेड की। ओके, कितने अमाउंट से? 41,000 रुपीज़ से बिल डिस्काउंट किया गया है और 1,000 का बैंक ने चार्ज कट किया, इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। आगे, ऑन द ड्यू डेट द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल। ठीक है, रोहन ने क्या किया? बिल को डिसऑनर्ड कर दिया ड्यू डेट पे, राइट? तो अब देखो, बिल कभी ड्रॉ किया गया? 6 September 2019 को। कितने मंथ के लिए बिल था? 3 months के लिए, राइट? सो 6 September 2019। अब 3 months क्या क्या आएंगे? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, सो 3 महीने के बाद डेट क्या मिली? 6 December 2019। और आपको पता है कि इसमें हम क्या ऐड करते हैं? 3 ग्रेस डेज को ऐड करते हैं। सो प्लस 3 ग्रेस डेज, आपको डेट क्या मिल जाएगी पेमेंट की? 9 December 2019। ये आ गई हमारी पेमेंट की ड्यू डेट। ओके, सो इस डेट को क्या हुआ है? बिल डिसऑनर्ड किया है। किसने? रोहन ने। सो फोर्थ एंट्री 9 December 2019 को हमारी फोर्थ एंट्री आएगी किसकी? बिल डिसऑनर्ड की। ओके, और क्या बोला गया है? एंड बैंक पेड ₹300 एज अ नोटिंग चार्ज। और उसकी वजह से बैंक ने क्या पे किया है? नोटिंग चार्ज पे किया है। सो जो बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया है वो किससे लेगा? ड्रॉवर से। और ड्रॉवर किससे लेगा? ड्रॉवी से, क्योंकि जो नोटिंग चार्ज का खर्चा होता है वो एक्चुअल में किसका खर्चा है? ड्रॉवी का, राइट? तो हम इसके साथ में कहते हैं प्लस
नोटिंग चार्ज। ठीक है, डन। तो हमने एक फॉर्मेट लिख लिया कि हमें इतनी एंट्रीज पास करनी है। आइए अब हमारी एंट्रीज देखते हैं। सो हम क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है वो देखते हैं। शो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन, मतलब कि आपको नेहा की बुक की भी एंट्री पास करनी है और रोहन की बुक की भी एंट्री पास करनी है। ओके, सो सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी करेंगे। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहन। ठीक है, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फेल्योर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट सेम फॉर द रोहन ऑल्सो। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी है? सोल्ड और परचेस की। ठीक है, नेहा ने गुड्स सोल्ड किया है और रोहन ने गुड्स परचेस किया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा ईयर है 2019 वो थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम है। ओके, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2019। फर्स्ट एंट्री कब है? सितंबर 6। ओके, तो क्या किया है नेहा ने? गुड्स सोल्ड किया है किसको? रोहन को, राइट। तो गुड्स का रिसीवर कौन हो गया? रोहन। सो डेबिट द रिसीवर, रोहन अकाउंट, डेबिट हाउ मच? रुपीज 42,000। ओके, सेल्स क्या है? सेल्स क्या होती है? हमारी इनकम, और इनकम को ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। सो टू सेल्स अकाउंट, ओके, सेम 42,000। क्या लिखेंगे? नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ओके। रोहन ने क्या किया? गुड्स को परचेस किया, तो उसकी एंट्री लिखेंगे सेम 2019 सितंबर 6। गुड्स क्या किया है? परचेस किया है, राइट। परचेस क्या होता है? हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस को ऑलवेज डेबिट करते हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे गुड्स परचेस किया है रोहन ने? नेहा से। तो नेहा क्या हो गई? गुड्स की गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। सो टू नेहा अकाउंट हाउ मच? सेम 42,000। नरेशन लिखेंगे, क्या किया है? गुड्स परचेस किया है। सो बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ओके, हो गई। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री हमारी सेकंड वन। क्या किया है? 6 सितंबर को बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब नेहा ने बिल को ड्रॉ किया और रोहन ने बिल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेम डेट को ही है, तो सितंबर 6। ओके, देखो क्या किया है? अभी जो नेहा है उसने बिल को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने की एंट्री नहीं आती। ठीक है, ड्रॉ किसको दिया? रोहन को दिया। रोहन ने क्या किया? बिल पे साइन किया और नेहा को रिटर्न किया। तो नेहा के पास क्या होगा? बिल आएगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन। सो क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया है बिल? रोहन ने। सो रोहन इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर टू रोहन अकाउंट हाउ मच? सेम 42,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 months। ओके, डन। नेक्स्ट आते हैं रोहन के बुक में। रोहन ने क्या किया? बिल पे साइन किया और बिल को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो रोहन के पास से क्या हो जाएगा? बिल जाएगा, राइट। रोहन के पास से बिल गया और किसको दिया बिल? रोहन ने नेहा को। सो नेहा क्या हो गई? बिल की रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर, नेहा अकाउंट डेबिट टू, कौन सा बिल दिया है इसने? बिल्स पेबल। याद रखेंगे, ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है? रिसीवेबल होता है, और ड्रॉवर के लिए बिल्स पेबल होता है। ठीक है, सो टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, कितने का? सेम 42,000 रुपीज़ के लिए। नेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। ओके, डन। नेक्स्ट एंट्री हमारी थर्ड वन। क्या किया है? 6 सितंबर 2019 को ही क्या किया नेहा ने? बिल को डिस्काउंट करा दिया बैंक से। कितने में? रुपीज़ 41,000 में। ठीक है, किसने कराया है? नेहा ने। तो नेहा के बुक में एंट्री पास करते हैं। ठीक है, सेम डेट को
सितंबर 6। अब देखो बैंक से नेहा को कितने पैसे मिले, ₹41,000, ठीक है। नेहा ने बैंक को बिल दे दिया और पैसे ले लिए। कितने पैसे मिले नेहा को, 41,000, मतलब उसके पास कैश आया। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। कितने मिले पैसे, 41,000 रुपीज़। और नेहा ने क्या किया, बिल बैंक को दे दिया, तो इसके पास से बिल गया, ठीक है। सो 2 कौन सा बिल था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था, 42,000 का। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, 1,000 का। किस साइड, डेबिट साइड, राइट। सो डेबिट साइड डिफरेंस है कितने का, 1,000 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। कि बैंक ने डिस्काउंट कट किया है, क्योंकि बैंक ने क्या किया है, पीरियड से पहले ही पैसे पे किए हैं, तो बैंक जो है वो कुछ ना कुछ चार्ज कट करती है, इसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। डन। सो लिखेंगे इसका नरेशन, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट कर दिया। अब देखिए क्या इसकी एंट्री इसकी बुक में आएगी, रोहन के बुक में नहीं। क्यों, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में रोहन बीच में नहीं आ रहा है, राइट। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, बैंक और नेहा के बीच में हो रहा है। तो जो बिल डिस्काउंटेड की एंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ नेहा और बैंक के बुक में ही आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब उसने क्या बोला, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय द रोहन। अब ड्यू डेट को मतलब कि 9 दिसंबर 2019 को रोहन ने क्या किया, बिल को डिसऑनर्ड कर दिया, मतलब पेमेंट नहीं की, और इसकी वजह से बैंक को क्या पे करना पड़ा, नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा है 300 रुपये का, राइट। तो देखो अब पेमेंट तो हुई नहीं, किसने किया बिल डिसऑनर्ड, रोहन ने, राइट। तो नोटिंग चार्ज भी एक्चुअल में किसकी बुक में एंट्री आएगी, रोहन के, राइट। फिलहाल के लिए कौन पे करेगा, बैंक पे करेगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री करते हैं। अब देखो पेमेंट तो मिली नहीं बैंक को, तो बैंक किसको पकड़ेगी, नेहा को, राइट, क्योंकि बैंक को बिल किसने दिया था, नेहा ने दिया था। तो बैंक आई नेहा के पास, ठीक है। तो नेहा ने क्या बोला, ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं आपको रोहन से बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज का अमाउंट दोनों ही अमाउंट लेके आपको पे करूँगी, ठीक है। तो क्या, तो नेहा क्या एंट्री पास करेगी, वो रोहन से पैसे लेगी और किसको पे करेगी, बैंक को पे करेगी, क्लियर। सो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं, December 9, ओके। सो क्या करेगी नेहा, रोहन से पैसे लेगी, मतलब रोहन कौन हो गया, उसका डेटर, क्योंकि उसको उससे पैसे मिलने वाले हैं, राइट। और डेटर को ऑलवेज हम डेबिट करते हैं। सो एंट्री क्या हो जाएगी, रोहन अकाउंट डेबिट, और किसको पैसे पे करेगी, किसको पे करेगी, बैंक को, राइट। तो बैंक क्या हो गई, उसकी क्रेडिटर हो गई। सो टू बैंक अकाउंट, ओके। अब अमाउंट कितना चार्ज होगा, देखो यहाँ पे बिल कितने का था, 42,000 का, प्लस 300 रुपये क्या लगा, चार्ज लगा। तो अब नेहा रोहन से कितने पैसे लेगी, टोटल 42,300, ओके, 42,300। और यहाँ पे हम नरेशन का लिखेंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ओके। सो अभी किससे पैसे लेगी, नेहा रोहन से पैसे लेगी, ठीक है। अब रोहन के बुक में क्या एंट्री पास होगी, सेम डेट पे रोहन ने क्या किया है, बिल को डिसऑनर्ड किया है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, बिल आ जाएगा। बिल कितने का था, 42,000 का। कौन सा बिल था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, राइट। कितने का बिल था, 42,000 का, ठीक है। अब रोहन को ये अमाउंट तो पे करना ही है बिल का, साथ ही साथ क्या पे करना है, नोटिंग चार्ज भी पे करना है। तो अब ये चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। सो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, कितना था चार्ज, 300 रुपीज़। और ये किसको पे करेगी, ये दोनों भी अमाउंट नेहा को, क्योंकि रोहन किसको जानता है, नेहा को जानता है। तो उसका क्रेडिटर कौन हो गया, नेहा, ठीक है। सो टू नेहा अकाउंट, टोटल कितना पे करेगा वो, 42,300, ठीक है। नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग
bill dishonored and noting charge paid. ठीक है, रोहन ने बिल को डिसऑनर्ड किया और नोटिंग चार्ज पे किया. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. नोट करेंगे इसको. सो नाउ हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3. आइए स्टार्ट करते हैं. सो ज्योति वॉज ₹31,000 टू स्वाति. मतलब क्या, ज्योति ने कर्ज लिया है किसे, स्वाति से. सो स्वाति फॉर विच वॉज ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति. तो स्वाति ने क्या किया, उसके लिए एक बिल ड्रॉ किया. किसके ऊपर, ज्योति के ऊपर. कॉमन सी बात है, ज्योति ने 31,000 के कर्ज लिया है किसे, स्वाति से. तो स्वाति ने उसी कर्ज के लिए, उसी लायबिलिटी के लिए एक बिल ड्रॉ किया है ज्योति के ऊपर फॉर 2 मंथ्स. कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ के लिए. आगे, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति. और ज्योति ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया. तो देखो, आपको इसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी है, राइट. किसकी एंट्री कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल एक्सेप्टेड और रिसीव से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री किसकी आएगी, बिल एक्सेप्टेंस की. ठीक है, सो जो स्वाति ने गुड सोल्ड किया था किसको, ज्योति को. क्योंकि देखो यहाँ पे बिल कौन ड्रॉ कर रहा है, स्वाति. सो ड्रॉवर कौन हो गई, स्वाति, और ड्रॉवी कौन हो गई, ज्योति. ठीक है, तो स्वाति ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया ज्योति के ऊपर. कितने का, ₹31,000 का. कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए. ओके, तो पहले एंट्री कौन सी आएगी हमारी, बिल एक्सेप्टेंस और ड्रॉ की. समझ में आया, स्वाति ने बिल ड्रॉ किया है और ज्योति ने बिल को एक्सेप्ट किया. आगे, स्वाति सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन. अब स्वाति ने क्या किया, बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया. क्यों, फॉर द कलेक्शन पर्पज ओनली. याद है हमने हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ी थी, इसमें से 4th केस था बिल सेंड टू बैंक फॉर द कलेक्शन. तो यहाँ पे स्वाति ने क्या किया है, बिल बैंक को दे दिया है ताकि जो बैंक है वो ड्यू डेट पे ड्रॉवी से पैसे ले करके हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर सके, राइट. तो उसने क्या किया है, बिल दे दिया है बैंक को. तो नेक्स्ट एंट्री कौन सी आएगी हमारी, सेकंड एंट्री, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री आएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट, ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट. ज्योति ने क्या किया, बिल को ऑनर किया ड्यू डेट पे. एंड द बैंक चार्जेस ₹475 एज अ बैंक चार्ज. ठीक है, और क्या किया है, बैंक ने कुछ चार्ज कट किया है. कितना, ₹475 का एज अ बैंक चार्ज. अब कॉमन सी बात है, जो बैंक है वो आपके बिहाफ में पैसे कलेक्ट कर रही है ड्रॉवी से, राइट. तो वो कुछ ना कुछ जो चार्ज कट करेगी. जैसे आपको वो बैंक से मैसेजेस आते हैं तो उसका वो सर्विस चार्ज कट करती है, राइट. सो वैसे ही यहाँ पे जो बैंक है वो हमारे बिहाफ में ज्योति से पैसे रिसीव कर रही है, राइट. तो उसके लिए क्या करिए, कुछ चार्ज ले दे. कितना, ₹475 का. सो थर्ड एंट्री किसकी आएगी, ऑनर्ड की. ओके, और इसके बाद में किसकी आएगी, बैंक चार्ज की. ठीक है, हमें बैंक चार्ज भी पे करना पड़ेगा. ओके, कितना, ₹475 का. दैट्स इट. आई क्या बोला कि हमें किसकी बुक में एंट्री पास करनी है वो देखते हैं. सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति. आपको सिर्फ और सिर्फ स्वाति के बुक की एंट्री पास करनी है. और स्वाति कौन है, ड्रॉवर. ओके, चलिए अब एंट्री स्टार्ट करते हैं. सो हमारी फर्स्ट एंट्री है किसकी, बिल एक्सेप्टेंस एंड ड्रॉ की, राइट. क्योंकि यहाँ पे गुड सोल्ड और परचेज के लिए हमें कुछ बोला नहीं गया है. सो हमारी फर्स्ट एंट्री हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल एक्सेप्टेड से. ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई डेट नहीं दी गई है आपको क्वेश्चन में. तो अगर डेट नहीं दी गई है तो हम उसकी जगह पे सीरियल नंबर यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन क्या किया है, फर्स्ट एंट्री किसकी आएगी, बिल एक्सेप्टेड की. ठीक है, तो देखो क्या होता है, बिल एक्सेप्टेंस में स्वाति ने बिल किसको दिया, ज्योति को. और ज्योति ने बिल पे साइन करके स्वाति को रिटर्न किया है, राइट. तो स्वाति के पास बिल आएगा. ठीक है, सो डेबिट वर्ड कम्स इन. कौन सा बिल, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू. किसने दिया है बिल स्वाति को, ज्योति ने. सो क्रेडिट द गिवर, ज्योति अकाउंट. हाउ मच अमाउंट इज, ₹31,000. ओके, नरेशन लिखेंगे. बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 months. ओके, डन. नाउ नेक्स्ट एंट्री,
सेकेंड वन किसके लिए? बिल सेंड फॉर कलेक्शन को, ठीक है। स्वाति ने क्या किया? बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया फॉर द कलेक्शन पर्पज। सो सेकेंड एंट्री। अब देखो, जब स्वाति ने बिल दिया बैंक को तो स्वाति के पास से क्या गया? बिल गया। सो बिल गया इसका मतलब क्या कि बिल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके। और बिल किसको दिया है? बैंक को फॉर द कलेक्शन पर्पज। तो क्या लिखेंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। सेम अमाउंट ₹31,000। नरेशन लिखेंगे, being bill sent to bank for collection। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड एंट्री किसकी आएगी? क्या हुआ है? अब वो बिल जो स्वाति ने बैंक को दिया था वो क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। और बैंक ने कुछ चार्ज हमसे लिया है, कितना? 475 रुपीज़ का, ठीक है। तो देखो, अब जब बिल ऑनर्ड होगा तो स्वाति के अकाउंट में पैसे आएंगे, राइट। तो हम अकाउंट में आएंगे तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम? बैंक, ठीक है। सो अकाउंट में पैसे आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट वन। तो देखो, स्वाति के अकाउंट में पैसे आए तो मतलब क्या डेबिट हो जाएगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, राइट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और हमें कुछ चार्ज भी पे करना है। तो जो चार्ज पे करना है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है, राइट। कितना? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट। कितना है चार्ज? 475 रुपीज़ का। और ये हमें दे कौन रहा है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन, ठीक है। सो कितने का बिल था हमारा? 31,000 का, ओके। 475 तो क्या कट हो गया? चार्ज कट हो गया, बैंक चार्ज। तो हमें पैसे कितने मिलेंगे? 30,525, राइट। देखो, 31,000 में से 475 बैंक ने अपना चार्ज कट किया और हमें कितने पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए? 30,525 के जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, ओके। सो ये हो गया आपकी जनरल एंट्रीज पास। नोट कर लेंगे इसको। सो आज के लेक्चर में हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट सम हम सॉल्व करेंगे।